जब सर सैयद केवल 22 साल के थे, तब उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गईं। उस कठिन समय में उन्होंने अपने सारे प्रयास उनकी देखभाल करने में लगाए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सर सैयद के लिए यह एक भयंकर झटका था, क्योंकि उनकी मां ही उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उनकी याद में उन्होंने दिल से कहा, मां, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। तुम्हारी याद में मैं हमेशा रोता रहूंगा। यह दर्द उनके दिल को और मजबूत करके गया। सर सैयद अहमद खान ने अपनी मां निसा बेगम से शिक्षा और आत्मसुधार का महत्व सीखा। उनकी मां की प्रेरणाएं उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण आधार थी, जिसने उन्हें सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर किया। निसा बेगम ने सर सैयद को हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह ज्ञान के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को समझ सके। सर सैयद अहमद खान की मां की मृत्यु ने उन्हें न केवल दुखी किया, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित किया। इस दुख के अनुभव ने उन्हें समाज में सुधार लाने की और आगे बढ़ने की ताकत दी। उनका व्यक्तित्व और समाज के लिए उनके प्रयासों का जिगर उनकी मां की शिक्षाओं से ही था। सर सैयद के बलिदान ने उन्हें समझाया कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कार्यों के द्वारा मुसलमानों के लिए शिक्षा में भारी योगदान दिया। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। स्वतंत्रता के लिए उनके प्रयासों ने न केवल मुसलमानों को बल्कि पूरे भारतीय समाज को जागरूक किया। हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये उनके विचारों का प्रतीक थे, जो आज भी हम सभी को एकजुटता का संदेश देते हैं। उनकी मां की शिक्षाएं और उनके जीवन की संघर्ष ने सर सैयद को महान बनाया। उनका योगदान आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है, और उनकी विचारधारा हमें यह सिखाती है कि अपनी प्रेरणा को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं। इसीलिए हम सर सैयद अहमद खान को हमेशा याद करते हैं, जिन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया।